प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी सुना रहा हूँ जिससे हमें ये लेसन मिलेगा कि जो हमारे लिए भलाई करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं या हमें इल्म की दौलत से मालामाल करते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे दूसरे बुज़ुर्ग हैं जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, उनका कितना बड़ा सम्मान हम पर वाजिब है, ये बात आज समझने लायक है। इस कहानी का नाम है काबिले इज़्ज़त जगह, यानी वो स्थान, वो जगह जिसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी था। तुमने बच्चों शेख सादी का सुना होगा ही नाम। शेख सादी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। बहुत बड़े सूफ़ी थे, बहुत बड़े संत थे और बहुत बड़े राइटर थे। तुमने बच्चों शेख सादी का सुना होगा ही नाम। इल्म फ़न में उनको हासिल है बहुत ऊंचा मकाम। शेख साहब ने बहुत लिखा है बच्चों के लिए, अच्छी बातें, सच्चे किस्से मन के सच्चों के लिए। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, वो तो औरों की बहुत बातें बताते हैं तुम्हें। आओ हम उनका ही एक किस्सा सुनाते हैं तुम्हें। एक दिन वो थे सफ़र में, उनको जाना था कहीं। देखते क्या हैं कि रास्ता याद आता ही नहीं। वो चौराहा था, किधर जाएं, जंगल, तो बड़े परेशान थे। देखते क्या हैं कि रास्ता याद आता ही नहीं। कोई आ जाए तो पूछे रास्ता, ये सोच कर शेख साहब देर तक ठहरे रहे उस मोड़ पर। आखिर एक लड़का गडरिए का नजर आया उन्हें। गडरिया कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराता है, मवेशी चराता है, उसे गडरिया कहते हैं। आखिर एक लड़का गडरिए का नजर आया उन्हें। आपने सोचा चलो रास्ता इसी से पूछ लें। बात की उससे तो वो फूहड़ सा, अक्खड़ सा लगा। बात करने में भी, बात का जवाब देने में भी बड़ा अक्खड़पन था उसके अंदर। गडरिए का छोटा सा बच्चा था। बात की उससे तो वो फूहड़ सा, अक्खड़ सा लगा। बेनियाजी से इशारा करके आगे बढ़ गया। बेनियाजी से, लापरवाही से उसने इशारा किया कि इधर है, इधर से चला जा। ऐसे ही कहा होगा ना। शेख साहब बढ़ गए उसकी बताई राह पर, बढ़ गए मंजिल के जानिब हो के बेखौफ व खतर। अब रास्ता मिल गया था चौराहों में कि किस तरफ जाना है। लौट कर आए तो उनके साथ में था एक सवार। भूल कर रास्ता ना हो जाएं परेशान अब की बार। बड़े बड़े नवाबों और राजाओं के जाया करते तो उन्होंने एक घुड़सवार साथ कर दिए कि रास्ता अब के ना भूल जाएं। भूल कर रास्ता ना हो जाएं परेशान अब की बार। एक जगह घोड़े से उतरे, चलते चलते यक ब यक
यक बयक कहते हैं तुरंत को, फौरन, यक बयक। एक जगह घोड़े से उतरे, चलते चलते यक बयक बैठे, फिर घोड़े पे पैदल चल के थोड़ी दूर तक। हो गया हैरान उनके साथ में था जो सवार, उसने पूछा क्या सबब है ए बुजुर्गे जी वखार, ए सम्मानित बुजुर्ग, क्या वजह है कि आप घोड़े से उतरे फिर पैदल चले फिर घोड़े पे बैठ गए। उसने पूछा क्या सबब है ए बुजुर्गे जी वखार, क्यों उतर कर उस जगह पैदल चले बतलाइए, मैं समझ पाया नहीं हूं कुछ मुझे समझाइए। शेख बोले काबिले इज्जत जगह है ये मियाँ, सम्मान करने योग्य स्थान है, इज्जत करने लायक जगह है। शेख बोले काबिले इज्जत जगह है ये मियाँ, रास्ता जिसने दिखाया था मिला था वो यहाँ। लीजिए साहब, वो जो गडरिये का लड़का छोटा सा मिला था, अक्खड़ था, उसके सम्मान में उतर रहे हैं घोड़े से और फिर बैठते हैं। शेख बोले काबिल इज्जत जगह है ये मियाँ, रास्ता जिसने दिखाया था मिला था वो यहाँ। अब जरा सोचो कि वो कितने बड़े हैं राहबर। राहबर रास्ता दिखाने वाले, हमें इल्म देने वाले, हमें ज्ञान देने वाले। अब ज़रा सोचो कि वो कितने बड़े हैं राहबर, जो दिखाते हैं हमें इल्मो हुनर की रहगुज़र, जो हमें तालीम की, एजुकेशन का रास्ता दिखाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़कर हम कहीं से कहीं ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं और हमारे टीचर वहीं रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। वो कितने हमारे लिए मोहतरम हैं, सम्मानित। इस बात का अंदाज़ा इस नज़्म से होता है, शेख साहब के इस वाक़े से होता है कि एक छोटे से गडरिये के बच्चे के एहतराम में उतरते हैं और फिर चढ़ जाते हैं। तो बच्चों, टीचर्स का और जो अच्छी बातें बताता है उसका एहतराम सम्मान करना चाहिए।